₹80 थाली का निर्धारित किया है और आप लोग मेरी बात सुनना पहले, वीडियो ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो? क्या गद की थाली है ये? काबिल बन रहे हो? 80 का ये खाना है तो 80 का दे देंगे। 80 का नहीं खाना? नहीं 80 का नहीं यार, तुमको कुछ ना होगा, खाम खाई बकचोदी कर तुम। हमने सीट अलॉट करवा दिया ना कंफर्म। भाई साहब कुछ इसमें तो खट्टा ही नहीं कोई ना। बरेली से 140 रुपये लिया है तो उन्हें वापस करा दे। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल आप सबके, स्वागत करता हूँ एक और नई ट्रेन जर्नी में। और आज की जर्नी होने वाली है 14,624 सीर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस। फिलहाल एक नंबर पे आ रही है पूरे डेढ़ घंटे की देरी के साथ। बात करें इस ट्रेन की तो टोटल 12 हॉल्ट इस ट्रेन की। और फिलहाल मैं लुधियाना से बोर्ड कर रहा हूँ। चेहटा से बनकर चलती है पंजाब से और 1138 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पहुंचाती है वाराणसी। फिलहाल अपनी ट्रेन आ चुकी है भाई एक नंबर पूरे डेढ़ घंटे डिले के साथ। WAP7 लोकोमोटिव के साथ अपनी सीर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस। फिलहाल देख सकते हो भाई जनरल की अभी कुछ ऐसी हालत है। चलो तो भैया RAC है और 31 नंबर बर्थ। सामान वगैरह भाई यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और भैया साथ में सफ़र कर रहे हैं। और आज की जर्नी तकरीबन लगभग 19-19.5 घंटे RAC में कवर करेंगे भाई ये स्लीपर कोच में। वैसे आज की जर्नी भाई RAC में होने वाली है। RAC में भाई जर्नी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वही लंबी जर्नी। जब भी कोई 19 घंटे की 19.5 घंटे लगने वाले हैं, इस RAC में हम कवर करेंगे भाई। काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। बात करें लुधियाना का स्टेशन कोड की तो LDH नॉर्थन रेलवे के फिरोजपुर डिवीज़न में है। फिलहाल इसे ऑपरेट करती है फिरोजपुर डिवीज़न और 7 प्लेटफॉर्म्स 18 ट्रैक्स है। बाकी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन में है और नए जो है आर्किटेक्ट के साथ वेल डेवलप किया जा रहा है रेलवे स्टेशन को। लुधियाना को आने वाले 4-5 सालों में आपको काफ़ी एडवांस रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिलेगा लुधियाना। फिलहाल एक नंबर पे आई, वो भी तकरीबन डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट डिले है। 10 मिनट का यहाँ पर रुकेगी, वैसे यहाँ से निकलेगी भाई। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हीट है भाई, क्योंकि AC में हमने सोचा था कि ट्रैवल करने का, बट टिकट नहीं हुआ। इसी वजह से हमने लगभग 4-5 दिन पहले बुक किया था और फाइनली RAC तो हो ही गया। चेहटा से चल रही है वाराणसी। तो फाइनली डिपार्चर हो चुकी है लुधियाना से। टाइमिंग की बात करें तो 5:50 पर सो डिपार्चर हो चुकी है अपनी लुधियाना से। चलो भैया लुधियाना से निकल चुके हैं अब और अगला होल्ट आएगा डायरेक्टली अम्बाला कैंट डायरेक्ट। और जैसा भी है फिलहाल इस ट्रेन में ऑन बोर्ड पेंट्री कार है। बाकी ट्रेन की साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया है भाई। नया LHB कोच भी है। पीछे 2 ही डब्बा है। तो दोनों जर्नल है, मेरे को लग रहा है। AC है पीछे? हाँ है। वही एक ही डब्बा है ना? हाँ 3 डब्बा पीछे। नहीं रुकती ना? यार चलो बंद कर दिया, चल कोई नहीं। उसी अंकल उसी थैली पर काटे, उसी को रख लिए अंदर। उसी थैली पर काटे, उसी को ही कर दिए। थैली के ऊपर गिरा था ना, अभी नीचे लगेगा मिट्टी उट्टी। दाल में? नहीं, इसमें थैला में। थैला तो डबल है ना? डबल है। काटे कौन से? ट्रेन निकलने के बाद कोच दिखाना तो बनता है कैसा क्या है इंटीरियर कोच का, साफ़ सफाई क्लीनिंग। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये है ऐसा कुछ कोच। LHB बिल्कुल नया प्रीमियम कोच दिख रहा है। साफ़ सफाई बहुत ही अच्छा है। बाकी डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अलावा वेस्टर्न्स और इंडियन टॉयलेट्स है। यहाँ पर लाइट वगैरह लगा है और इंटरकनेक्टिंग कोच है। फिलहाल पानी वगैरह आ रहा है कि नहीं दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई पानी वगैरह प्रॉपर आ रहा है, लगभग पूरा खाली है और सही दिख रहा है भाई। उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है कोच के अंदर, मतलब लगभग जितने सीट पर यात्री है, जितना सीट है भाई उतने यात्री है। ज़्यादा कुछ भीड़ देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस ट्रेन में। क्या क्या चीज़ है खाना में? सर उसमें दाल है, मिक्स सब्जी, पनीर, चपाती, चावल, अचार, सलाद। अच्छा वेज है ना? हाँ जी वेज। कितने का? 140। सावन में वेज ही चल रहा है। 140 वो कम नहीं है, वो कम है 140 में। कम? 140 में कोई कम है थाली? नहीं उसमें फिर बिरयानी मिलेगी।
बिरयानी थाली नहीं है। बिरयानी कितने का? 100 रुपये 100 रुपये का। कौन सा, वेज या नॉन वेज? वेज। वेज 100 रुपये। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ी देर में बता देते हैं आपको, ठीक है। बात करें इसमें ऑन बोर्ड पेंट्री कार है, और ये क्या कर रहे हैं, जो अभी वेंडर है ऑर्डर ले रहे हैं। एज पर IRCTC का जो स्टैंडर्ड वेज थाली की प्राइस है वो 80 रुपीज़ निर्धारित किया गया है, पर स्टाफ जो है वेंडर है वो पर थाली पे 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा ओवर चार्ज कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें अभी भी सुधार नहीं है। इस रूट से लेकर के मल्टीपल रूट में हम ट्रैवल किए हैं, पर अभी भी सुधार नहीं है। क्वालिटी भी डाउन होती है, ओवर प्राइस भी लेते हैं। 140 बोल रहा था ना। कभी भी कोई भी वेंडर आता है ना सामान देने के बेचने, तो उनसे बोलिए कि बिल लेके आइए। बिल देता ही नहीं है। हाँ, जब तक बिल नहीं देता है तब तक सामान का पैसा नहीं। रेलवे खुद बोलती है नो बिल नो पेमेंट, जो बिल नहीं देगा पैसे ही नहीं देना है। तो खाना हैंड ओवर कीजिए, लीजिए और बोलिए बिल लेके आइए, वो खुद ब खुद लेके आएगा, या फिर अपने रेट पे आ जाएगा बंदा। करने लगते हैं बिल मांगने पर। नहीं झगड़ा नहीं कर, आप बिल मांगोगे ना अपने आप ये आ जाएंगे लाइन पे। समझ जाएगा, जागरूक आदमी है, उसको पता है रेट। तो अक्सर ये होता है जब भी बिल मांगोगे वो अपने रेट पर दे के जाएगा। 80 रुपये का थाली, पता है आपको? हाँ, 80 में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे सोने से भाई गिर सकता है यार, काफ़ी रिस्की है ये भाई, लटक के सो रहे हैं। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है लुधियाना से बनारस तक, तो अच्छा सा खाना मिलना ट्रेन के अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर मैं ऑर्डर करने वाला हूँ रेल रेस्टोरेंट से। अब मैं पेंट्री का खाना क्यों नहीं ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि हाइजीन और समस्या रहती है क्वालिटी को लेकर के। तो मैं अपना पसंदीदा स्वादिष्ट और घर जैसा खाना ऑर्डर करने वाला हूँ, वो आसान है रेल रेस्टोरेंट के द्वारा। तो मैं भी ऑर्डर करने वाला हूँ। सिंपली अपना PNR नंबर डालना है एंड ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है, स्टेशन सेलेक्ट करके थाली सेलेक्ट करना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है। अम्बाला कैंट आने वाला है, हमें खाना एक्सप्रेस मील विद इन 15 मिनट्स में डिलीवर कर देंगे, वो भी सीट पर। चलो भैया, तो भैया डिलीवर कर दिए। ये अपनी थाली है, यहाँ पर रेल रेस्टोरेंट भी लिखा हुआ है। वैसे मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा क्या है। पहले फटाफट ओपन करके ऐड करता हूँ। इसमें भाई काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी टेस्टी है भाई। कि भाई ये 2 पराठा और ये मुझे ये कर्ड, तो ये पड़ा मुझे भाई 149 में। ये बिल्कुल हाइजीन प्रॉपर क्लीन। ये है भाई पॉकेट फ्रेंडली मील। ये अपना जीरा राइस है भाई, दही भी है, साथ ही मिक्स वेज। पहले मैं इसको आपको टेस्ट करके, टेस्ट में भाई लाजवाब है, स्वादिष्ट है, काफ़ी मज़ा आ गया भाई। प्रॉपर हाइजीन है, क्लीन है। ऐसा खाना मिल जाएगा और जर्नी में तो भाई जर्नी भी सुहाना ही हो जाए। एक वेज ट्राई करता हूँ मैं, ये अपना मटर पनीर की, और भाई लाजवाब है यार। बाकी दही है। सबसे अच्छी बात है कि रेलवे रेस्टोरेंट ने भाई मेरे से कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया, कोई हिडन चार्ज नहीं लिया, और इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना मेरी सीट पर डिलीवर कराया। अगर आप भी चाहते हो भाई रेलवे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, अपना PNR नंबर डालो और ऑर्डर कर सकते हो, सीट पर खाना मिल जाएगा। ये दरभंगा से आ रही है, अमृतसर जा रही है, ये आई थिंक स्पेशल। अभी भाई जननायक एक्सप्रेस जो है पास करी है, वो दरभंगा से बनकर चलती है और पहुंचाती है भाई अमृतसर। 15-211 ट्रेन थी, तो उसी के लिए रोकी गई है अभी। बाकी सहारनपुर जो है लगभग 1 किलोमीटर अभी रह गए हैं, फाइनली पहुंचने के कगार पे है। सो फाइनली अब सहारनपुर को पहुंचते हुए रुक जा भाई। 337 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंची है भाई सहारनपुर, जिसका स्टेशन कोड है भाई SRE, नॉर्थर्न रेलवे के अम्बाला डिवीज़न में है। फ़िलहाल 15 मिनट की देरी से आकर लग गई है भाई, वो भी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, जैसे कि यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, जैसे कि लकड़ियों का जो फर्नीचर है यहाँ पर काफ़ी मशहूर है। मतलब समझो कि पूरे इंडिया में भाई फेमस है, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा भाई यहाँ के जो इस्लामिक एजुकेशन है देवबंद, आप जानते होंगे कि देवबंद कितना बड़ा जो है यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वहाँ के शाह कुमड़ी देवी टेम्पल यहाँ का काफ़ी मशहूर है, अगर आप यहाँ आते हो तो विजिट कर सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में सहारनपुर काफ़ी नंबर 1 पे आता है भाई, जैसे यहाँ के जो हाई क्वालिटी बासमती राइस है। इसके अलावा यहाँ के जो मैंगोज़ है भाई टॉप लास्ट सबसे लास्ट तक यहाँ पर मैंगो जो है जो एक्सपोर्ट किया जाता है लगभग। तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। फिलहाल अपनी ट्रेन 5 मिनट का होल्ड है यहाँ पर और तैयार है भाई डिपार्चर होने के लिए। लगभग टाइम हो चुका है, 15 मिनट की देरी ऐसे आई थी। देखो भाई अब भीड़ हो गया यहाँ पर, देखो गेट ब्लॉक।
या भाई ने भी पेंट्री का खाना पूछा था। आप पेंट्री का खाना ट्रेन में सफ़र करते हो, जेन्युइन बताइएगा, अच्छा लगता है पेंट्री खाना? बिल्कुल नहीं सही लगता। हाँ। तो आपने अभी रेल रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया? हाँ, तो ऑनलाइन इन्होंने खाना ऑर्डर किया है, अभी जो है इनको डिलीवर हुआ है पार्सल। तो ये चीज़ है, पेंट्री का खाना बताएं, पैसे भी ज़्यादा चार्ज, कितना बोल रहे थे वो? 140। बताओ, 140 रुपये बोल रहे थे, 80 का खाना होता है, और लेने के बाद भी ये खा नहीं पाएंगे, बंदा क्या करते हैं, फेंक। उसके बावजूद भी मैंने बिल कहा तो वो कह रहा है कि खाना नहीं है, तब तो तुम खा बैग, ट्रेन में खाना नहीं खा पाओगे कभी जिंदगी में। नहीं अच्छा, ऐसे बोल रहा है। देखो भाई कितना एटीट्यूड है, खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो चलो भैया, 8:37 पर निकल चुकी है अपनी, चलिए फिलहाल कोई नहीं, अपनी सहारनपुर को अलविदा करते हुए अपनी ट्रेन निकलते हुए सहारनपुर से। इसमें क्या है कि मेरा जो सीट है वो RAC है, मतलब एक सीट पे 2 लोग बैठे हुए हैं, और इस कोच में जो सीट उपलब्ध है खाली है, 3-4 सीटें मुझे नॉलेज में आई है कि खाली है। एक्चुअली अम्बाला से पहले TT को मैंने बोला कि मेरे RAC को कंफर्म कर दीजिए। पहली प्रायोरिटी ये होती है कि कोच के अंदर कोई भी सीट खाली होती है तो RAC जिस बंदा है उनको अलाउड करना चाहिए सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक है। पर यहाँ पर क्या किया गया है कि टिकट का फ़ाइन बना करके सीट को भेज दिया गया, या इसके अलावा जो सीटें खाली थी वो अनरिजर्व यात्री को दे दिया गया, फ़ाइन बना के दिया गया, या वेटिंग टिकट थी वैसे दे दिया गया। तो ये कुछ मेरे साथ हुआ है, और मैंने पहले इन्फॉर्म किया था, दोबारा उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, टाल दिया मेरी बात को। अभी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, उसको बोला कि मैं आता हूँ तो सीट देता हूँ आपको उधर से, TT साहब बोले। लाइट जलाएगा, लाइट जलाइए ना, कैसे है देखें, निकालिए। 140 ये क्या है? बिरयानी, अंडा बिरयानी ना? नहीं, वेज बिरयानी। अच्छा, और ये थाली 140, ये रोटी है। अच्छा, चम्मच कहाँ है इसका? उसी में 140 रुपये है। हाँ जी, तो इससे कम वाला नहीं है थाली? इससे कम वाला आता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं आता। साइड पेंट्री है, जैसे अगर फुल पेंट्री होती है उसमें दाल चावल मिलता है, उसमें 80 रुपये का भी आता है, इसमें साइड पेंट्री, इसमें नहीं आता है। नहीं। अच्छा, ये बात है। तो देख सकते हैं भाई, ये चल रहा है ओवर चार्जिंग। ये पेंट्री के भाई साहब हैं, भाई वीडियो को बना रहे हैं, और ये कर रहे हैं ओवर चार्जिंग। स्टैंडर्ड वेज IRCTC ने 80 रुपये थाली का निर्धारित किया है, और आप लोग मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात तो सुनो। ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो? क्या ओवर चार्ज? ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो? ये 80 की थाली को तुम 120 क्यों बेच रहे हो, 140 क्यों बेच रहे हो? यार चलो मैंने इससे बुझवा दूं यार, तुम ये नहीं, अभी मैं कंप्लेंट डालूंगा। देखिए ये वेंडर है, नहीं, अभी मैं इनकी वीडियो रेलवे को ट्वीट करता हूँ। आपने लिया थाली, कितने का लिया आपने? 140 का। आपने कितना? 140, 280 का हमारे से लिए। बताइए, 2 थाली लिया है, 280 रुपये लिया ना? बताइए, एक 80 रुपये थाली निर्धारित किया है, एक स्टैंडर्ड वेज, और इनमें दही भी नहीं है। देखिए क्या गद की थाली है ये, देखिए ये नॉर्मल थाली है, ये वेज है, दाल है, ये चावल है, राइस है, कोई क्वालिटी भी ठीक नहीं है। व्यूज नहीं, तुम क्वालिटी क्यों कर रहे हो? प्राइस क्यों ओवर चार्ज कर रहे हो? प्राइस में अपने मेरे घर बनता है खाना। ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो? ओवर चार्ज करने के लिए किसने बोला है? ओवर चार्ज करने के लिए किसी ने बोला होगा ना भाई, तभी तो कर रहे हो। ये जो अंडा बिरयानी तुम बेच रहे हो, इसकी प्राइस क्या है? ये वेज बिरयानी की प्राइस क्या है? 80 रुपये। तुम उसको भी 100 रुपये लूट रहे हो। देखो कैसा गद का है इसके अंदर। इसके अंदर कट दही भी होनी चाहिए। तो भाई कहाँ दही? दही मैं ला के दूंगा, हाँ? मैं ला के दूंगा। क्यों नहीं बेच रहे हो? 100 रुपये क्यों ले रहे हो? यार जब जो दही देगा 100 रुपये क्यों ले रहे हो? तो आप खाना दीजिए। हाँ? देखिए ये 80 की थाली को, इसमें भी दही मिसिंग है, ना ही इसके अंदर स्वीट है। प्लस ये क्या करते हैं कि क्वांटिटी भी कम कर दिया इन लोगों ने, और साथ भी प्राइस भी हाई चार्ज कर रहे हैं। क्वालिटी भी नहीं घटिया होती है, मतलब इसकी कीमत 50 रुपये भी नहीं है, और ये लोगों से 140 रुपये यात्रियों से वसूल रहे हैं। अभी मैं इसको कंप्लेन ट्यूट करता हूँ रेलवे को, IRCTC को, कि इन पर जो है एक्शन लेने के लिए। भाई इनकी मनमानी बढ़ गई है, 2 कप का खाना नहीं है, रेट से ज़्यादा इनको लूटना है, और बता रहे हैं कि बहाना की साइड पेंट्री हो। IRCTC ने इसके अंदर वेंडर लाइसेंस दे रखा है, चाहे साइड वेंडर हो या फिर ऑन बोर्ड पेंट्री कार हो। 80 रुपये प्राइस निर्धारित किया है स्टैंडर्ड वेज मील
वो 80 का ही देना है, उससे ज़्यादा 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। बताइए, आपसे भी लूट लिया इन लोगों ने। 160 रुपये की जगह 280 रुपये ले लिया। हाँ, ऊपर से खाना का क्वालिटी भी कैसा था, खाने का भी दिल नहीं करा होगा ढंग से, मजबूरन आप लिए हुई, चलो कोई ऑप्शन नहीं है तो खरीदे हैं। देखिए अंकल लोग ऐसे बोल रहे हैं मजबूरन खरीदना पड़ रहा है, तो ये हालत है। मैं कंप्लेन करता हूँ और रिक्वेस्ट करूँ कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा लिया गया रिफ़ंड करने के लिए कंप्लेन करता हूँ अभी। हाँ, उनको भी वापस कीजिए, पैसा उनको भी वापस कीजिए ऊपर। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। हाँ, अब वो मुँह से बोल रहे हैं दिया 60 रुपये। हाँ, कितना कितना दिया है? कितना हो गया? 280 काटा, 20 आपको हो गया, 260 हो गया खाने का। कितना दिया है? नहीं, 80 रुपये खाना हिसाब से। 100 रुपये दीजिए उनको। 2 खाना लिया ना। हाँ, 2 खाना लिया। हाँ, आपको मैंने कितना दिया? हमने 220 दिया, अब ये 240 हो गया। 340 चाहिए ना। आपको मैंने कितना दिया वापस? 500 का दिया। 500 का दिया, 220 आपको वापस दिए थे। हाँ, ये 20 ये दिया, हाँ, तो कितना हो गया? 60 नहीं हो गया? 240 हो गया। अभी ले बताइए, जैसे हाँ। मैंने 500 का नोट दिया मुझे, हाँ। 220 ने वापस कर वापस किया 200, आपने 280 का खाना दिया इनको। 20 ने 20 वापस किया, तो 20 के हिसाब से वापस किया। 220 वापस किया था इन्हें। हाँ, हाँ, और 20 हो गया, कितना हो गया? 240 हो गया वापस। हाँ, तो कितना कट गया? 260 कट गया खाने से? 260 कट गया। 2 खाना हो गया? कैसे दिया खाना है? हैं? 130 रुपये हो गया फिर। 130, 2 खाना दिया, 260 रुपये का हो गया। 130 रुपये खाना है ये। हाँ भाई, 130 है ये खाना। 130 रुपये का। 80 के खाना को तुम बेच रहे हो 130 रुपये, ना इसमें दही है ना स्वीट है, कुछ हिसाब से बेच रहे हो भाई। भाई आप पैसा ये भी वापस कर दो, कोई जरूरत नहीं, यही पैसा इनको दो। कल हम कंप्लेंट डालेंगे, ट्वीट करेंगे इनके वीडियो के साथ। पैसा इनको वापस कर दो, 60 रुपया पूरा वापस करेंगे। हाँ, ले लिया ना। हाँ, जाओ भाई जाओ, खुद ब खुद अभी कंप्लेंट गिरेगा, तुम्हारा मैनेजर आएगा। जाओ, भाई वापस कर दो। 20 रुपये हिसाब से वापस कर रहे हैं। देखो बताइए, खाना जो है 140 रुपये लिया है थाली, और 10-10 रुपया वापस कर रहा है 2 थाली का, मतलब 130 रुपये दे रहा है, वो 130 लगेगा। हाँ, बताओ, ये चीज़ है। 80 का खाना, मैं बोला पैसा वापस करने आया है 60 रुपये थाली का, तो ये कर रहे हैं 10 रुपये वापस एक थाली का। ट्वीट करेंगे आज रात तक, नहीं तो कल तक एक्शन हो जाएगा अच्छा खासा इनके ऊपर। ला स्कैनर, भाई ऐसा ही है। स्कैनर कितना हुआ? 20 रुपये। कितना रुपये रेट बोला गया है बेचने के लिए? 14-15 रुपये। 14-15 रुपये, तो 20 में बेच रहे हो फिर? भाई फुल चेंज नहीं है तो 20 रुपये दे दो। वैसे तो चेंज नहीं, ऑनलाइन पर चेंज होता है इसका। बहुत अच्छी बात है भाई, तुम ओवर चार्ज कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और जब ऑनलाइन पेमेंट करनी मैंने बोला, तब बोला क्या रुपये कर दो, 2 बार पहले बोला ना 20 रुपये। हाँ, 20 रुपये कर दो, बहुत बढ़िया है। अरे तो भाई ले लो ना अपने। ले लो, बात लेने का नहीं, एहसान कर रहे हो क्या मेरे पे दे करके? हाँ, जो रेट निर्धारित किया है वो बोलो ना भाई, तुम टिप ले लेना मेरे से 5 रुपये, क्या दिक्कत है? पर तू रेट है वो बोल ना, बोल 14 रुपये भाई, 20 रुपये दे, काम कर रहे हैं बस, बात खत्म। तू 20 क्यों बोल रहा है बार बार? हाँ, 14 रुपये। आपको कितना दिया? आपको भी 20 रुपये दिया। ये बोला खुला नहीं है, ऑनलाइन में खुला होता है, ऑनलाइन पे जितना भेजना उतना जाएगा। तो ये गलत बात है बाबू, ये थोड़ा ध्यान रखो। कोई भी पैसेंजर है ओवर चार्ज मत करो, अभी मैं कंप्लेंट डालूंगा फिर, नहीं तो ठीक है। किसने बोला है बेचने के लिए 20 रुपये, ये बता दो पहले। किसी ने नहीं, फिर अपनी मर्जी से बेच रहे हो। कितना दिन हो गया ट्रेन में आए हुए? अभी 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन में आते ही तुम ये रेट नहीं दिखा कि 2-3 दिन में यहाँ पर रेट लिखा हुआ 14 रुपये। 14 रुपये की बेचते हैं बस। 2-1 बोतल बिक जाती है 20 की ना, बाकी 2 अभी 2 एक बोतल 20 की बिक जाती है। तुम तो सबसे 20 रुपये, मेरे सामने यात्री से लिए 20 रुपये, मेरे से 20 रुपये ले लिया। 2-1 आधी बोतल है बस। हाँ, 20 रुपये तो ले ही रहे हो ना, फिर भी 20 रुपये तो ओवर चार्ज कर ही रहे हो। एसी में चलो, एसी में भी 14 रुपये की जाती है। अब उसमें मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरे को क्या पता, तुम उधर 14 ही बेच रहे हो, 20 भी ले रहे होगे। 14 की जा रही है। नहीं, तुम ओवर चार्ज कर रहे हो। तुम्हें पेंट्री मैनेजर ने बोला बेचने के लिए? किसने बोला बेचने के लिए? किसी ने। कितना का हिसाब देते हो अंदर? वो 14-15 रुपये की लेता है। हिसाब 14-15 का लेता है? 14-15 कैसे हिसाब लेता है? 15 का ही लेता है भाई, पूछ लो तो। 15 का ही लेता है। 15 का हिसाब लेता है? रेट तो 14 रुपये है भाई, तो 15 का हिसाब लेता है? 14-15 रुपये की लेता है। 14 रुपये का बस। हो गया ना, अभी काफी देर से देख रहा था। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
ऐसा गलत ना किया करो ना। देखो यात्री जागरूक है, आए बीच में बोलने के लिए, तुमने गलत किया है। तुम ओवरचार्ज मत करो ना, जो एमआरपी उस पे दो ना। तुम्हारा हर बंदा खाना पे ओवरचार्ज कर रहा है, 80 का खाना 140 देके जा रहा है, पानी ओवरचार्ज हो रहा है। क्या बोला जाए भाई, क्या करा जाए ये बताओ ना। कब मनमानी बंद करोगे यार तुम लोग? वीडियो काट दो। ये गलत बात है, वीडियो कटने का नहीं, आपने गलत किया है, अभी गलत बोल रहे हो, वीडियो काटने का नहीं। देखो यात्री वहाँ ही बोल रहे हैं, वहाँ भी जागरूक बने हुए हैं। हाँ, इतने सारे पीएनआर है, एक कंप्लेन यहाँ डाल जाएगा, एक कंप्लेन यहाँ डाल जाएगा, एक वहाँ डाल जाएगा, वहाँ डाल जाएगा, वहाँ एक साथ इतने कंप्लेन पूरे कोच में डलवा दूंगा तो आपका क्या हालत होगी भाई? अब हमने मान ले 20 रुपये दिया, 20 का बिल ला के दोगे? 20 रुपये का बिल ला के दोगे? ये खाना बेच रहे हैं 140 रुपये का, 140 रुपये का बिल ला के देंगे। क्या चाहते हैं? ओवरचार्ज नहीं चाहते हैं। ओवरचार्ज क्यों करते हैं? वो नहीं चाहते हैं ओवरचार्ज हो। खाना स्टैंडर्ड, क्वालिटी इंप्रूव हो, ओवरचार्ज नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वालिटी बढ़ाओ अपना, लूट मत करो। ट्रेन स्टार्ट हुआ 1 महीने भी नहीं हुआ, मेरे पास साइड पेंट्री हो या ऑन बोर्ड पेंट्री कार हो, तुम IRCTC के वेंडर हो, कोई बाहर के वेंडर नहीं, होकर नहीं हो, ठीक है? रेलवे ने तुमको ऑथराइज किया ट्रेन के अंदर बेचने के, तुम्हारा मेडिकल है, तुम्हारा ID कार्ड है, तुम ऐसे थोड़ी चढ़ जाओगे ट्रेन के अंदर भाई? किसी ने ऐसे चढ़ा दिया ट्रेन के अंदर, घुसा दिया क्या? खाने लगे चढ़ जा। अरे यार ज्यादा काबिल बनो, बहुत काबिल बन रहे हो तुम, ठीक है? वीडियो बना के कल मिलोगे। काबिल बन रहे हो तुम? हाँ, मैं काबिल बन रहा हूँ? मैं ओवर चार्जिंग के खिलाफ बोल रहा हूँ, तुम काबिल बन रहा हो? बिल दोगे? बताओ। बिना मिल के बिल ला खाना, बिल ला के दोगे 80 का? क्यों ना दे? 80 का ये खाना है तो 80 का दे देंगे। 80 का नहीं खाना? नहीं 80 का नहीं, ठीक है, जाओ। 130 का है। 130 का है, ठीक है, जाओ 130 का है खाना। आराम से बेचो 130 यार का। तुमको कुछ ना होगा, खाम खाई बकचोदी के तुम मरे कुछ मरे नहीं वीडियो बना के कुछ भी ना कुछ नहीं होगा। हाँ, जेल करवा दियो क्या है? और क्या ठीक है, ठीक है, जाओ, जेल कुछ करवा नहीं दियो। होगा। देखो इनका एटीट्यूड, खाम खाई एक लाख इनका एटीट्यूड देखो भाई, ज़बरदस्त एटीट्यूड है ये। हाँ, बना के जेल करवा दियो, फांसी आ जाएगी। ये जा रही है अपनी वंदे भारत। सहारनपुर जा रही। तो फिलहाल भाई टाइम की बात करें तो लगभग 10 बज चुके हैं और कोच की आप देख सकते हो पूरा जो है लगभग मैक्सिमम पैसेंजर भाई रेस्ट कर रहे हैं। और लगभग कहने का मतलब है भाई अब आने वाला है, क्या आने वाला है? मुरादाबाद। अभी 2 घंटे लगेंगे, अभी तकरीबन 140 किलोमीटर अभी भी हम पीछे हैं, लगभग 12 बज ही जाएगा। कुछ यात्री भाई यहाँ सो रहे, नीचे सो रहे, बाकी अपना आगे जो है वो AC कोच स्टार्ट होता है B1, अपना ये S7 है। पर अच्छी बात ये है कि जनरल से टच नहीं है। जब भी अपना कोच S1 जो मैं कभी मिल जाता है ना कोच, तो जनरल से टच होता है। तो जनरल के जो यात्री है वो स्लीपर में बैठे होते हैं आगे, TT आया तो भगा दिया उधर भाई जा, फिर भाग के चले आते हैं। तो ये ऐसा होता है ना? तो फिलहाल चलो भाई, अभी लगभग 2 घंटे हैं। थोड़ा सा RAC में तो पता है कि नींद आने वाली है नहीं। टिकट हमने बोला टिकट TT को कंफर्म करने के लिए, किया नहीं भाई, क्योंकि जो अनथराइज जो अनरिजर्व टिकट यात्री थे उनका फाइन बना करके सीट उनको अलॉट कर दिया गया। एज पर रूल IRCTC की जिनका टिकट RAC है उनको एज अ सीरियल एज अलॉट करना एज प्रायोरिटी एंड मैंडेटरी है सबसे पहले। पर इन्होंने क्या किया, जो ऑन बोर्ड TT है, जो ऑन ड्यूटी TT स्टाफ थे, उन्होंने जो है सीट को ये कर दिया, जो भी 2-3-4 सीटें खाली थी वो किसी को दे दिया। अब हम जो है स्ट्रगल करके ट्रैवल कर रहे हैं, हमने डाला है, ट्वीट किया है, कंप्लेन तो किया है, बट देखते हैं। DRM मुरादाबाद, DRM फिरोजपुर को दोनों को टैग किया गया, रेलवे ने किया है। रेलवे बहुत ही एक्टिव है, बट 1 घंटे हो गए अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। देन देखते हैं। अभी भाई साहब आए हुए हैं, साइड पेंट्री है ना इसके अंदर? हाँ, साइड पेंट्री है। और आपका क्या इसमें रोल है? मैनेजर है। हाँ, मैनेजर है और इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। कंपेयर टू स्टाफ की बात करें तो आपने स्टाफ का बिहेवियर देखा, वो आपको देख ही लेंगे। बाकी ये आए हैं, ये हमें जानते भी हैं और अच्छे से ट्रीट किया, काफ़ी अच्छे से बात किया है। आप बताइए, आपका स्टाफ जो इस तरीके से बदतमीजी किया है और ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है, मैं आपको दिखाऊँगा वो चीज़ें। तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टाफ के ऊपर? आप क्या मैं बोला स्टाफ को डांटा मैंने कि कभी भी किसी से अच्छे से पहले बात करो। 5 रुपये 10 रुपये बड़ी बात नहीं, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप अच्छे से बात करो। आवाज़ इतना मीठा निकालो कि लोग क्या कुछ भी कर। मैंने आपके स्टाफ को देखा है कि 5 रुपये 6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर नहीं दे रहा है ले लो, कोई अगर खुशी से दे रहा है टिप समझ लो, टिप समझ के ले लो। पर अगर ओवर चार्ज कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट 20 रुपये ज़ोर ज़बरदस्ती के ले रहे हैं तो वो चीज़ गलत है कि नहीं?
और खाना 140 रुपये ज़बरदस्ती वो करेगी है। आप एक काम कीजिए, 2 खाना मेरे सामने जानने में है, वो 140 रुपये लिया है, तो उन्होंने वापस करा दीजिए खाली पैसा। 140 रुपये ले गया, बजट पे आया भी तो 10 रुपये वापस कर रहा था, वो गलत है वो चीज़। अरे भाई लोग जो है गए थे पेंट्री में पानी लाने के लिए, पानी नहीं मिला, नहीं प्यास लगी है, पानी पी लो पी लो पी लो, कोई बात नहीं। अरे पियो ना पहले, पियो ना यार, क्या दिक्कत है, आप भी पी लो। अच्छा अच्छा, अरे मुरादाबाद आने वाला है, वहाँ ले लेना। चलो भाई लोग को प्यास लगी थी, 5 घंटे से प्यासे थे, ये बड़ा लंबा होल था, गए थे पानी लाने, पानी मिला नहीं, मैं बोला चलो मैं ही पिला देता हूँ, तो भाई कोई बात नहीं भाई, चलो। पीतल का आइटम है यहाँ पर, 850 1350 साइज वाइज जो है कितना इसका था, 800 ml था आई थिंक ना, 900 ml था। ਇੱਕੋ ਫੱਟਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲੇ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। भाई ट्वीट करने से ये फ़ायदा हुआ कि अपना सीट हो चुका है कंफर्म, देख सकते हो अब हो गया कंफर्म। और यहाँ पर भाई सोए हैं, उसका भी टिकट कंफर्म कर दिया उन लोगों ने, RAC आगे सोए हैं उनका भी कंफर्म कर दिया। ट्वीट करने का ये फ़ायदा हुआ कि भाई रेलवे ने इसका एक्शन लिया, TT आए हैं, जितनी भी कोच में स्लीपर S1 से लेकर S7 तक खाली थी, ये जो भी पैसेंजर बोर्ड नहीं किया, उन सीटों को RAC को अलॉट कर दिया गया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के रेलवे के तगड़े एक्शन को, और तुरंत इस पर रिएक्ट किया रेलवे ने। मैंने ट्वीट किया था और रेलवे ने सीट हमें पूरा सीट उपलब्ध करवा दिया। देखो अब भाई आराम से मैं जर्नी कर सकता हूँ सो कर भी। तो चलो फिलहाल थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू आपने सीट अलॉट करवा दिया ना कंफर्म। भाई साहब इसमें तो खट्टा ही नहीं खुला, बीच में से तुम्हारे को उठा के देनी पड़ी। और आपने तो बहुत सारे RAC को दिया सीट, बहुत क्या कईयों को उठा के वहाँ लेके गया, फिर अगले डब्बे में अधूरो लेटा के आया। हाँ आपको बहुत फ्री बना काम। 620 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके फाइनली अपनी ट्रेन पहुंची थी भाई बरेली। सो बरेली से भी डिपार्चर हो चुकी है। चलो भैया बोर्ड करते हैं। बात करें भाई बरेली का स्टेशन कोड BE और BRY, 2 स्टेशन कोड है। नॉर्थर्न रेलवे साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोनों ऑपरेट करती है बरेली को। फिलहाल 5 मिनट का हॉल था, बैठे थे और TT साहब ने भाई काफ़ी हेल्प करी इस कोच के अंदर। जितने भी RAC पैसेंजर थे, ये हाफ टिकट था जिनका आधा सफ़र कर रहे थे, उनको भाई S1 तक S2 तक सब जगह लेकर के डिवाइड किया भाई, उनको कंफर्म किया। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई कि TT ने इतना काम रात में इतना मेहनत किया। इनका यहीं तक काम था, उनके बाद जो है वो चले गए यहाँ से बरेली से। अब एक TT और रह गए लखनऊ तक, वो भी इनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म है, 4 प्लेटफॉर्म जो है अभी एक्सटेंड करने का प्लान चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है 10 ट्रैक है। फ़िलहाल नींद आ रही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि टाइम हो चुका है भाई 1:15 और अपनी ट्रेन बरेली से निकल गई है। बरेली से रात भी काफ़ी हो चुकी है, माहौल काफ़ी सुनसान है और सन्नाटा छाया है। ये काली अंधेरी रात है। तो भाई माहौल बिल्कुल शांत है, सब लोग सो रहे हैं पूरे कोच में। फ़िलहाल लाइट भी ऑफ है, अपना सीट पूरा हो चुका है कंफर्म। चलो सीट पर चलते हैं, अब सोते हैं भाई। जब तक नींद नहीं लेंगे तब तक कंफर्टेबल भाई नहीं हो पाऊँगा, दिन में ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो फटाफट चलते हैं अपने सीट पर और नींद लेते हैं। हम आपसे मिलते हैं फिर अब कल। भाई चलो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 9:30। सुल्तानपुर पहुँचे हैं अभी जस्ट। इसका स्टेशन कोड है भाई SLN। फाइनली डिपार्चर हो चुकी है।
अपनी ट्रेन भाई निकल चुकी है सुल्तानपुर जंक्शन से। इसका स्टेशन कोड था SLN। नॉर्थन रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में थे हम। फ़िलहाल भाई रात में काफ़ी अच्छी नींद पड़ी भाई, और सोने के बाद अभी जस्ट आँख खुला है। अपनी ट्रेन पहुंची है सुल्तानपुर तब। Ayodhya is reported running late by 0 hours 15 minutes. It is expected to arrive here at 9 hours 30 minutes. ये काफ़ी डीजल इंजन है भाई। चलो भैया, अपनी ट्रेन सुल्तानपुर से निकल चुकी है। अब तक हमने 994 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया सुल्तानपुर तक, और सुबह के भाई 9:30 बज रहे। तकरीबन 12 बजे फाइनली अपनी ट्रेन वाराणसी पहुंच जाएगी भाई। अभी लगभग समझो ना कि 9:30, 10:30, 11:30, मतलब 2.5 घंटे और है तकरीबन, लगभग। अभी एक स्टेशन और आएगी जौनपुर, उसके बाद अपनी फाइनल डेस्टिनेशन वाराणसी। वेदर काफ़ी अच्छा है भाई, मौसम भी ज़बरदस्त है, और रात में भाई हल्की हल्की ठंड सी भी लग रही थी, तो अच्छा है वेदर इधर बढ़िया है। बारिश वारिश हुई है तो वेदर थोड़ा ठंडा है। यहाँ पर बिफोर आ गई है, 20 मिनट बिफोर आ गई है। 10:51 का टाइम था। फिलहाल यहाँ पर 10:31 पर अराइव हुई है। सो गाइस, फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए, वाराणसी को अराइव होते हुए ऑन टाइम। लॉन्च एक्सेस यहाँ पर भी है, शायद चाय पानी के लिए भी। फिलहाल भाई IRCTC का छोटा सा स्टॉल है, मतलब IRCTC का छोटा सा कैंटीन है भाई। फिलहाल यहाँ पर आलू पेटीज़ और एक रेलनेट लिया, 34 रुपीज़ 20। भाई काफ़ी हाइजीन और क्लीन दिख रहा है भाई, तो सोचा कि सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया ट्रेन में, तो फटाफट कुछ ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा खा लेते हैं। टेस्ट भाई सही है, फटाफट फिनिश करते हैं। बाहर की तरफ एग्ज़िट कर चुके हैं अब 1 नंबर से, और नाश्ता वगैरह हो गया, थोड़ा पेटीज़ वगैरह हमने खा लिया, पानी वगैरह पी लिया। IRCTC का लॉन्च एक्सेस था, मतलब लॉन्च है, आपको 1 घंटे का भाई 50 रुपये चार्ज कर रहे थे, फुल AC, और माहौल भी काफ़ी अच्छा था अंदर भाई, फुल AC, कंफर्टेबल था। तो भाई सामने से कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये है नंदी, और देखो पूरा टेंपल का जो है आर्किटेक्ट दिया गया है वाराणसी स्टेशन को। वाइब तो बढ़िया है भाई, काफ़ी लोग फ़ोटो वोटो ले रहे हैं अपना। तो जैसा भी है फ़िलहाल भाई 1 नंबर से हम एग्ज़िट कर चुके हैं, और सामने का नज़ारा काफ़ी प्यारा है। तो चलो फिलहाल भाई अब यहाँ से निकलते हैं होटल के लिए, वहीं स्टे वगैरह करेंगे, देन फिर अगली डेस्टिनेशन के लिए जर्नी होगी। जैसा भी यात्रा होगा आपको अपडेट करेंगे, और मिलेंगे वापस से एक नई और जर्नी में। फिलहाल वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक रेल रेस्टो यूज़ नहीं किया है तो अपनी जर्नी में, अपनी जब भी यात्रा करें तो एक बार रेल रेस्टो जरूर ट्राई करना। मैंने आपको बता दिया कि पेंट्री का खाना कैसा था, आपने देखा खुद भाई, पैसे इतने ज़्यादा लग रहे थे, और क्वालिटी कितनी गंदी थी। लोग अपना मेरे को पैसेंजर वो पर्सनली रिव्यू भी दे रहे थे। तो आप भी जब भी यात्रा करें तो एक बार ज़रूर ट्राई करें रेल रेस्टो, आपको खुद एक अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव मिलेगा, और अच्छे डिस्काउंट के साथ। जब तक के लिए चलो भाई इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलेंगे आपसे एक और जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।